आज की वीडियो में हम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूचुअल फंड दैट इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि इस फंड की फिलॉसफी क्या है, इसका क्या पोर्टफोलियो है, इसमें इन्वेस्ट करने के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, और हम आंसर करेंगे दो गोल्डन क्वेश्चंस का। नंबर 1 कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और नंबर 2 कि इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस फंड। तो प्लीज पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो के एंड तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं फंड की फिलॉसफी से। अब फंड की फिलॉसफी की बात करूं तो फंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देता है। अब वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि फंड बहुत ही अच्छे स्टॉक जिनमें उन्हें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल लगता है उनमें एक लो प्राइस पे इन्वेस्ट करता है और काफी लंबे पीरियड तक उनमें बने रहता है। अब वैल्यू इन्वेस्टमेंट को चेक करने के लिए हम कई पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं। नंबर 1 इज बीटा वैल्यू। अब बीटा वैल्यू फंड की काफी कम है, 0.69 है एज कंपेयर टू द इंडस्ट्रियल एवरेज। अब बीटा वैल्यू कम होने का मतलब है कि फंड कम रिस्की है, उसमें वॉलेटिलिटी कम है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहेगा। सो दैट इज अ गुड इंडिकेशन। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो दैट इज टर्नओवर रेशियो या चर्न रेशियो। अगर मैं फंड के टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो दैट इज 30%, जो इंडस्ट्रियल एवरेज से काफी कम है। इससे हमें पता लगता है जो फंड के मैनेजर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो को काफी लंबे टाइम तक मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि वो किसी स्टॉक को परचेज कर रहे हैं और उसे थोड़े टाइम बाद उसको सेल आउट कर रहे हैं, वो उसमें काफी लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि जो फंड के मैनेजर्स हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो ऐसा नहीं हो रहा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बार बार चेंज कर रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है दैट फंड मैनेजर्स दे हैव देयर ओन स्किन इन द गेम। इसका मतलब फंड के मैनेजर्स ने खुद भी इस फंड में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी हुई है। अगर मैं इस डेटा को देखूं तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने फ्लेक्सी कैप फंड में करीबन 350 करोड़ तक इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दिस इज अ गुड थिंग। आपको लगेगा कि एक नॉर्मल चीज है कि फंड मैनेजर्स खुद भी अपने फंड में इन्वेस्ट करेंगे ही, बट इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें फंड मैनेजर्स खुद अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कुछ और कर रहे। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू नोट अबाउट द फंड। इसके बाद अगर हम फंड के पोर्टफोलियो की ओर देखें तो ये कुछ उनकी मेजर इन्वेस्टमेंट है। अगर हम इसको सेक्टर बाय सेक्टर बाइफरकेट करें तो आप नोटिस करोगे कि इन्होंने 20% करीबन अपने आप को बैंकिंग और फाइनेंस में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ये ऐसा इकलौता म्यूचुअल फंड नहीं है, आप चाहे मिराय का फंड ले लो कोई या क्वांट का फंड ले लो, आप नोटिस करोगे उन्होंने भी अपने आप को 20% या 25% तक बैंकिंग और फाइनेंस में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ऐसा क्यों है? इसका रीजन सिंपल है कि हमारा निफ्टी जो है दैट इज ऑल्सो अराउंड 20 to 25% फाइनेंस, और जितने भी आपको म्यूचुअल फंड मिलेंगे वो निफ्टी के ही बेंचमार्क को फॉलो करेंगे, क्योंकि बाद में अगर आप कंपैरिजन करोगे फंड की परफॉर्मेंस का तो आप वो निफ्टी से ही करोगे। सेकंड मेजर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप देखोगे इन्होंने एफएमसीजी में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसमें इनका एक मेजर इन्वेस्टमेंट आईटीसी में है। इनफैक्ट अगर मैं नोटिस करूं तो इन्होंने धीरे धीरे अपनी आईटीसी में इन्वेस्टमेंट को और भी इंक्रीज किया है। अगर मैं फंड की आईटीसी की इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आईटीसी पहले काफ़ी सालों तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तब भी इस फंड ने इसे परचेज करके रखा हुआ था और इसमें इसने लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहा है। आज आईटीसी के प्राइसेस काफ़ी अच्छे हैं, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तब भी ये फंड उसमें इंक्रीज कर रहा है। आईटीसी इज अ वेरी गुड कंपनी और इसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। इसके अलावा आप फंड्स के जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स को देखोगे आप नोटिस करोगे कि पीई रेशियो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है एज कंपेयर टू जो मार्केट में चल रहा है। इसके बाद जो फंड की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप नोटिस करोगे कि फंड ने जितनी भी 4 मेजर कंपनीज हैं यूएस की जो आईटी सेक्टर की हैं, दैट इज फेसबुक, अमेजॉन, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, इसमें चारों में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर मैं फंड के विजन की बात करूं, जब इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था तो दैट वाज अबाउट कि हम 65% इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे और 35% फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, बट ड्यू टू सेबी रेगुलेशंस ये ऐसे नहीं कर पा रहे। दो मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने पिछले कुछ टाइम में अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज भी किया है। अगर हम फंड के मैनेजर की बात करें तो कहते हैं हम फॉरेन इक्विटी में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि फंड का रिस्क फैक्टर और भी कम हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डेरिवेटिव्स। आप नोटिस करोगे कि फंड ने काफ़ी सारे स्टॉक्स को शॉर्ट किया हुआ है और बाद में उसको आर्बिट्राज से कवर किया हुआ है। दिस इज बेसिकली अ वे ऑफ हेजिंग। फंड एक्स्ट्रा कैश को यूज कर रहा है ताकि आपको उस पर कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न मिल पाए। सो दिस इज अ गुड थिंग। तो अगर हम फंड के कंप्लीट पोर्टफोलियो की बात करें, जो मेजर चीज हमने नोटिस करनी है कि फंड ने कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। इन्होंने अडानी जैसा कोई भी स्टॉक परचेज नहीं किया जो कि कई म्यूचुअल फंड्स ने किया था, जो काफ़ी रिस्की हो सकता है।
इन्होंने पेटीएम या जोमेटो जैसी किसी भी कंपनी के आईपीओ में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को दिखाता है, क्योंकि कई म्यूचुअल फंड्स ने इसमें किया था। इसके अलावा अगर हम फंड के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करें तो फंड का जो नंबर 1 पॉजिटिव है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे फोकस्ड है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इसका बीटा रेशियो, टर्नओवर रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है। सेकंड पॉइंट, इसका पोर्टफोलियो वेल बैलेंस्ड है, कोई ये रिस्की डिसीजंस और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे। तीसरी चीज, अगर मैं फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो दिस इज द 6th बेस्ट म्यूचुअल फंड इन द इंडियन मार्केट फॉर द लास्ट 5 years की अगर परफॉर्मेंस देखें हम। नाउ दिस इज अ वेरी गुड थिंग, स्पेशली वाई, क्योंकि अगर मैं पहले 5 जो म्यूचुअल फंड है अगर मैं उनको देखूं और उनका अगर मैं AUM ऐड भी कर दूं, दैट इज लोगों ने उनमें कितना पैसा इन्वेस्टेड है, आप नोटिस करोगे दैट इज अराउंड 18 to 19,000 करोड़। और अगर मैं सिर्फ इस म्यूचुअल फंड की बात करूं सो दैट इज अराउंड 33 to 34,000 करोड़। तो इसका मतलब पहले 5 म्यूचुअल फंड में जितना पैसा इन्वेस्टेड है उससे कई गुना ज्यादा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। इससे पता लगता है कि मार्केट को काफी ज्यादा इस फंड पे भरोसा है, एंड डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी लार्ज AUM दे आर गेटिंग अ वेरी गुड रिटर्न। तो अगर मैं फंड के नेगेटिव्स की बात करूं तो इसका जो सबसे मेजर नेगेटिव है वो इसका AUM ही है। इसमें करीबन 34,000 करोड़ तक इन्वेस्टेड है। तो व्हाई इज दैट अ नेगेटिव? अगर मैं फंड की बात करूं तो दिस इज अ फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब कि ये स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है, मीडियम कैप में भी कर सकता है और लार्ज कैप में भी कर सकता है। बट अगर इसका AUM इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, 33,000 34,000 करोड़, आगे का 40,000 करोड़ चला जाता है, तो ये स्मॉल कैप में कैसे इन्वेस्ट करेगा? सपोज करो इसे कोई छोटी सी कंपनी दिखती है 500 करोड़ की, अब उसमें ये फंड इन्वेस्ट करना चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितना कर लेगा? हद से हद 50 करोड़ कर लेगा। फिर लेकिन अगर 50 करोड़ के कंपैरिजन में आप फंड का देखोगे तो ये तो 1% भी नहीं बैठेगा। तो ऐसे केस में इस फंड के लिए स्मॉल कैप और मीडियम कैप में, जहाँ पे इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, उसमें इन्वेस्ट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं फंड के नेक्स्ट नेगेटिव की बात करूँ तो वो इसका एग्जिट लोड है। इस फंड का एग्जिट लोड 2% है 2 years के लिए। अब ये कोई ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं है, बट अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए एक छोटी सी ये बाउंड्री सी बना देता है। अगर आप इसमें से पैसे निकालना चाहते हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इसके एग्जिट लोड की कंडीशंस को ध्यान से समझ लो और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करो। अगर आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपनी SIP इसको 2 साल पहले ही बंद। इसके अलावा मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप इस वक्त फॉरेन इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, यूएस में जो GDP ग्रोथ है वो इस बार 0.5% आई है, जर्मनी ऑलरेडी रिसेशन में चला गया है, चांसेस है US भी रिसेशन में चला जाए। अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो आप पराग पारिक के टैक्स सेवर फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसका पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट इसके जैसा सेम ही है, बट उसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रख लेना, उसका लॉक इन पीरियड 3 years है। तो इसके बाद हम अब आंसर करेंगे अपने 2 गोल्डन क्वेश्चंस का। नंबर 1, शुड यू इन्वेस्ट इन दिस फंड? तो इसका आंसर जो हर एक इंसान के लिए वो सेम नहीं हो सकता। हर किसी के अपने अलग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग सेविंग्स होती हैं, अलग लाइफ है सबकी। तो लेकिन अगर एक बेसिक क्रक्स की बात करूं, अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, अभी करना है, और अगर आपका एक लॉन्ग टर्म पीरियड है कि 8 से 10 साल तक आपको इन्वेस्टेड रहना है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड कैन बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। बट प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपका एक छोटा सा टाइम पीरियड है कि मेरे को 1-2 साल में रिटर्न लेके निकलना है, या फिर कोई मेजर एक्सपेंस है जिसके लिए आप 1-2 साल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, देन दिस फंड माइट नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर यू। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, दैट इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस फंड, तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, बट इसमें मैं आपको कुछ हिंट जरूर दे सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। मेरी कई एक्सपर्ट से भी बात हुई है, उन्होंने भी इस फंड में इन्वेस्ट करना इस वक्त बंद कर दिया है। लेकिन सपोज करो आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो, या फिर आपने बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है स्टॉक में, लेट मी से 10 to 20% करी है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस फंड। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एवरेजिंग आउट। अगर आप SIP करके मंथ बाय मंथ इन्वेस्ट करते रहोगे, देन दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिसने ऑलरेडी मार्केट में अपना काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो प्लीज़ इस वक्त मेरी सजेशन है कि आप 30 to 50% अपनी कैपिटल को कैश में रखो। चांसेस है कि मार्केट में यहाँ से काफ़ी एक मेजर डाउनटर्न आ सकता है, या मार्केट एक काफ़ी बड़ी करेक्शन ले सकती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इस वक्त ऐसी होनी चाहिए कि कल अगर मार्केट में रिसेशन आ जाता है और मार्केट अगर 20 to 30% की करेक्शन ले जाता है, तब आपके पास इनफ कैपिटल होना चाहिए कि आप उसका फ़ायदा उठा सको। और अगर मार्केट यहाँ से लेट मी से बहुत अच्छा ही परफॉर्म करता रहता है आने वाले 2-3 साल तक, तो आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए उसमें कि आप उस ग्रोथ का भी अच्छी रिटर्न ले पाओ। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।
अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। उसके अलावा मैं आगे भी इस तरीके की सभी म्यूचुअल फंड्स पे वीडियोस लेके आते रहूँगा, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स पे वीडियो लाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू।